नहीं हो। इस आज अगर आश्रम की तरफ से बंद हो जाए ना तो धर्मेंद्र की पूरी जिम्मेवारी है, किसी वीडियो में गलत कमेंट भी नहीं पाऊंगा आश्रम के बारे में या महाराज जी के बारे में, ठीक है जी। अगर इन 1 घंटे बाद धर्मेंद्र की पद बंद है। और जो ये विषय है, मुद्दे हैं, ये तो बहुत पुराने मुद्दे हैं। हमारे जगवंत जी ने भी बताया भाई, वो काफी समय से चलते आ रहे हैं, वो तो चलते रहेंगे। लेकिन जो समाज की जो कंट्रोवर्सी थी उसके लिए ये मीटिंग हुई है और उसको रोकने का भरपूर प्रयास है। यदि वो दोनों तरफ से आश्वासन है भाई, वो कल हो जाएगी पूरी तरह और समाज अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। आश्रम की तरफ से तो पहले भी कभी नहीं हुआ, जो दास है और जो है वो करते इस तरह का आश्रम की तरफ से कुछ ऐसा चीजें नहीं, जो अनुयायी है वो तो आश्रम ही है। ये देखा, पंचायत कह रही है कि ये आश्रम की तरफ से जो वीडियो डाल रहे हैं ये डालना बंद कर दो, फिर उधर से भी नहीं डालेंगे। तो आश्रम वाले क्या कह रहे हैं कि आश्रम की तरफ से कोई नहीं डाल रहा वीडियो, आश्रम की तरफ से किसी ने वीडियो नहीं डाले। तो पंचायत वाला कह रहा है ये तुम्हारे अनुयायी भी तो आश्रम वाले ही हैं जो आश्रम में बैठ के कर रहे हैं। उसके बाद वो युद्धवीर क्या कह रहा है, जो अनुयायी है वो तो आश्रम ही है। ये जो अनुयायी है वो तो आश्रम ही है। नहीं डालेंगे। जो अंधक भगत से हमारे जो पक्के भगत हैं, जैसे पवन दास है और कौन सा जो आश्रम से निकाले हुए हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं? जो आश्रम से निकाल, क्या कह रहा है ये युद्धवीर कि जो आश्रम वाले हैं उनको तो हम कंट्रोल में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पवन दास है जयपुर वाला, मेरे लिए कह रहे हैं कि जो पवन दास है जो आश्रम से निकाला हुआ है, अरे निकाला हुआ नहीं है पवन दास, मैं खुद इन आश्रमों की शक्ल पे थूकता हूं। थूक के बताऊं क्या? इन शैक्स लोक शतलोक आश्रमों को मैंने खुद रिजेक्ट किया है। तुम्हें पता नहीं इस बात का? शाणे बन रहे हो तुमने। जो हजारों जो करोड़ों रुपए के मोटर पाइप बांटे ना, इतना पैसा अगर तुम मुझ पवन दास के चरणों में डाल दो और ये कहो कि पवन दास तू एक बार अपने चरण हमारे शतलोक आश्रम धनाना में रख दे, मैं बाथरूम भी नहीं करूं उस धनाना आश्रम में, बाथरूम भी उस शैक्स लोक में। वो शैक्स लोक है, शतलोक आश्रम नहीं है। वो पाखंड का गढ़ है, वो गुंडों का गढ़ है। वो पवन दास की तो रूह भी नहीं जा सकती उधर जब तक मेरे गुरु का आदेश नहीं होगा। और जिस दिन मेरे गुरु का आदेश हो जाएगा, नंगे पैर दौड़ पड़ूंगा उधर मैं। हमने आश्रम से निकाला पवन दास को। पवन दास थूकता है, मूतता है तुम्हारे ऐसे आश्रमों पे। मेरा घर मेरा आश्रम है, मेरा गुरु शब्द रूप में मेरे साथ है। सच्चाई पे चलता हूं, झूठों के आगे झुकता नहीं। और लगा लो मुकदमे जितने लगाने उतने। धोती सी धुलेगी अब तुम्हारी आगे आगे, धोती सी, ध्यान रख लेना। ये पवन दास है साध संगति से जुड़ा हुआ। मैं धर्मेंद्र हुड्डा नहीं हूं जो किसी पंचायत के दबाव में आ जाऊंगा। जिस दिन मेरा गुरु खड़ा होकर मेरा नाम लेकर नहीं बोलेगा, इस पवन दास का बाल भी झुकने वाला नहीं है, बाल भी। तुम आश्रम वालों ने तो धर्मेंद्र हुड्डा के साथ में तो क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, खाली तुमने जुबानी जंग लड़ी है। मेरे को 3 बार तो तुम लोगों ने घर में घुस के जानवर की तरह मारा है। 5-5 मुकदमे लगा रखे हैं, जेल में मुझे डलवा दिया, मेरे खिलाफ संगत को तुमने भड़का दिया, गुरुद्रोही मेरे को घोषित कर दिया। गुरु से मुकदमा मेरे ऊपर तुम लोगों ने करवा रखा है 420 का। इस पवन दास का बाल भी नहीं झुका पाई तुम 11 साल में, बाल भी। और ना ये पवन दास झुकेगा जब तक मेरे गुरु का आदेश नहीं होगा। और मेरे गुरु का आदेश उस समय तक नहीं होगा जब तक तुम शतलोक आश्रम वालों की ढंग से धोबी धुलाई नहीं हो जाएगी। जब तक ये दुनिया तुम आश्रम वालों के कुकर्मों पर, तुम्हारे व्यवहार को देखकर तुम पर थूकना शुरू नहीं कर देगी। ये खेल ही सतगुरु रामपाल जी का तुम आश्रम वालों को जमीन में दबाने का हो रहा है। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। आ गया वो समय। कितने दिन पाखंड फैलाओगे? कितने दिन सतगुरु रामपाल जी की आड़ में ये उल्टे काम ये कर करके उनको बदनाम करोगे? अरे बयान क्यों नहीं दिखाते सतगुरु रामपाल जी के जो उन्होंने पुलिस प्रशासन को दिए हैं? खुद सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि आश्रम में रंडीबाजी होती थी, आश्रम में गलत काम होते थे। पुलिस वाले ने कहा किसने किए? गुरुदेव ने खुद कहा कि वो आश्रम वालों ने किए, उन कमेटी वालों ने किए, मेरा कोई रोल नहीं है। तो धर्मेंद्र हुड्डा ने सेक्स लॉ कह दिया तो क्या गलती कर दी? मैं कह रहा ना, डालो ना मेरे गले में तुम पट्टा, घसीटो ना तुम मेरे को, कितना घसीटते हो?
कह रहा वो पवन दास है, उसकी हम कुछ नहीं कह सकते। पवन दास ने क्या किया भाई? अरे तुम्हारा और धर्मेंद्र हुड्डा का मैटर चल रहा है, मैंने तो तुम दोनों को समझाने का प्रयास किया है, खाली 2 बार लाइव आकर। परसों लाइव आया था और मैं कल लाइव आया था, 3-3 घंटे लाइव आया, मैंने दोनों पक्षों को समझाया है। मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। हम 10-15 हजार हैं साथ संगति वाले, किसी एक का भी कमेंट्स अगर माँ बहन की गाड़ी वाला हो तो बता दो, कोई मारने पीटने की बात हो तो बता दो। अपने प्यार प्रेम से समझाया दोनों को, और मेरे नाम बीच में डाल रहे हो बेवजह, मुझे बदनाम कर रहे हो, बलि का बकरा बना रहे हो। असली खेल तो अब शुरू होगा, तुम्हारे इस अज्ञान और पाखंड की धुलाई अब होगी। नशे के खिलाफ असली अभियान तो अब चलेगा। अब धर्मेंद्र हुड्डा भाई के बस की बात नहीं है नशा खत्म करना। नशा खत्म करने के लिए परम संत का हाथ सिर पे चाहिए और दृढ़ भक्तों की टीम चाहिए जो हमारे पास में है। कल से पोस्टर डालने शुरू होंगे नशे के खिलाफ, हुक्के के खिलाफ। हुक्का पीना ढेडों का काम है, हुक्का पीना ढेडों का काम है। कल हरियाणा में पोस्टर गूंजेंगे हर प्लेटफॉर्म पर, और ये मुहिम चलेगी लंबी। ऐसे नहीं होती नशे के खिलाफ मुहिम। पहले खुद ने सुधरना पड़ेगा, और जितने समर्थक हैं उनको उस बुराई से दूर होना पड़ेगा। अगर भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने नशे के खिलाफ मुहिम चलाई है, तो धर्मेंद्र हुड्डा के समर्थन में जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं नशे के खिलाफ, क्या वो नशे से दूर हैं? ज्यादातर शाम को गुट्टी लगाते हैं, सिगरेट पीते हैं, सब नशा करते हैं वो। और अब देखना जो मुहिम चलेगी, जो पोस्टर डाले जाएंगे, वीडियो बनाए जाएंगे नशे के खिलाफ, हुक्के के खिलाफ। छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे, युवा बच्चे संकल्प करेंगे कि ना हम हुक्का पिएंगे, और हम तो पीते भी नहीं। और इस बुराई से दूर लोगों को हटाने के लिए आज के बाद हम किसी को हुक्का भर के भी नहीं देंगे। अपने हाथ से किसी को तमाकू नहीं पकड़ाएंगे, हुक्का नहीं भर के देंगे। चाहे गांव का नंबरदार आओ, चाहे देश का प्रधानमंत्री आओ, चाहे प्रधान आओ, हमारे घर में हुक्का नहीं मिलेगा, बीड़ी सिगरेट नहीं मिलेगी। हुक्का फोड़ फोड़ के बाहर फेंक देंगे, किसी को देंगे भी नहीं, फोड़ के बाहर फेंकेंगे। कल से मुहिम चलेगी। जितने भी साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं, सभी से प्रार्थना है, मुझ पवन दास के व्हाट्सएप नंबर पर, जैसे आप लोग पहले फोटो भेजा करते थे पोस्टर बनवाने के लिए, इस लाइव के खत्म होने के बाद में अपनी अपनी सिंगल फोटो सभी भगत भाई बहन, बच्चे से लेकर बड़ा, माता बहने, सब पोस्टर बनवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए अपने अपने फोटो भेज दो। कल से पोस्टर सेवा शुरू हो जाएगी हुक्के के खिलाफ, नशे के खिलाफ। और देखना मुहिम क्या होती है। गालियां निकालने से, सतलोक आश्रम वालों, गालियां निकालने से बुराई खत्म नहीं होती है। बुराई की जड़ में जाओ, पहले खुद पीछे हटो। पहले खुद इस देश का प्रधानमंत्री आकर अगर बीड़ी पीने के लिए साध संगति से जुड़े एक भी अगर किसी भगत से अगर माचिस मांगे, वो माचिस नहीं देंगे। वो प्रधानमंत्री अगर अपनी पगड़ी हमारे अगर पैरों में रख दे कि ले तेरे को भारत का राज्य देता हूं, थूकेंगे हम उस राज्य के ऊपर। हम इतने कट्टर दुश्मन हैं नशे के, हम अपने गुरुदेव के कट्टर भगत हैं। या तो कोई मुहिम छेड़ते नहीं, और छेड़ते हैं तो उसकी जड़ उखाड़ के रख देते हैं, जड़ उखाड़ के। जैसे अभी नो सेक्स नो मोक्ष, भक्ति करनी है, मोक्ष पाना है तो सेक्स को त्यागना पड़ेगा। शादी नहीं करनी, 5-5 साल के बच्चे संकल्प ले रहे हैं, नो शादी नो बर्बादी, ये होती मुहिम। एक आदमी से कुछ नहीं होता। तो मेरा नाम बीच में डाल रहा है ये युद्धवीर कौन है, मैंने तो नाम ही आज सुना इसका, और इसको बना के पंचायती खड़ा कर दिया सतलोक आश्रम वालों ने। क्यों भाई? बाबा रामपाल जी के बेटों को शर्म आ रही है? बाकी तो बड़े चौधरी बने फिरते हैं वो। इस सारी टीम को धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए वो ही दे रहे थे आदेश। अब कहां छुप के बैठ गए, शर्म क्यों आ गई उनको? बाबा रामपाल जी को पाखंडी कहा ना, तो बाबा रामपाल जी से वीडियो डलवाते। अगर उधर से जिम्मेदार आदमी अगर अपना वीडियो डाल रहा है, कोई बात कह रहा है धर्मेंद्र हुड्डा, तो इधर से भी जिम्मेदार आदमी को ही बीच में डालना चाहिए, ना कि युद्धवीर फुद्धवीर को। मेरा नाम ले रहे हैं कि पवन दास की हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने क्या किया भाई अभी तक? मैं तो अब करूंगा। क्या कह रहे हैं सुन लो। पवन दास है और 5-7 जो आश्रम से निकाले हुए हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं? जो आश्रम से निकाल दिया, हमने केस भी करवा रखे, उन पर सजा भी काटे। देख लिया भाई धर्मेंद्र हुड्डा कह रहा हमने केस भी कर रखे हैं, उसको सजा भी करवा रखी है। ये भक्तों के काम है क्या? देख लो दुनिया वालों,
अरे भगतों का काम होता है किसी का समझौता करवाना। और ये भगत है, ये सतलोक आश्रम वाले कह रहे हैं हमने पवन दास के खिलाफ मुकदमे भी करवा रखे हैं, केस भी डाल रखे हैं, उसको सजा भी करवा रखी है, जेल भी करवा रखी है, वो मानता ही नहीं। ये है ये भगत, ये है इनका चरित्र। ये दुनिया का क्या समझौता करवाएंगे? ये विश्व शांति के लिए ये पाठ कर रहे थे कि दुनिया की लड़ाई रुकवाने के लिए हम सतलोक आश्रम में 3 दिन का पाठ कर रहे हैं, विश्व शांति पाठ। नालायकों, तुम्हारे घर में तो लड़ाई झगड़ा छिड़ा हुआ है। अपने गुरु भाई पवन दास के खिलाफ तो तुमने इतने मुकदमे डाल रखे हैं, जानवर की तरह तुम मेरी पिटाई करते हो, मेरे को तुमने जेल भिजवा दिया। तुम्हारे अंदर तो ये प्रतिशोध की भावना, राग द्वेष की भावना, लड़ाई झगड़े की भावना कुट कुट के भरी है। ये दुनिया ने देख लिया, तुम क्या खाक विश्व में शांति करवाओगे? वो विश्व शांति के नाम पर तूने संगत को लूट लिया, आश्रमों में पाठ करवा करवा के 30-30 हजार रुपए पाठ के ले लेके, शांति के पाठ के नाम पे। तुम्हारी शांति दुनिया ने देख ली। तुमने जिस कदर धर्मेंद्र हुड्डा को गालियां दी है ना, और जिन जिन शब्दों का तुमने यूज किया है, तुम कितने शांति समझौता करवाने वाले हो। तुम अपने घर में तो शांति कर लो, तुम्हारे घर में तो आग लगी पड़ी है, तुम्हारी संगत में तो 2 पार्ट हो गए, तुम दुनिया को क्या एक करोगे? ये करेंगे विश्व शांति सम्मेलन। तो कह रहा उस पवन दास की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे पवन दास है और 5 साधु आश्रम से निकाले हुए हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं? जो आश्रम से निकाल दिया, हमने केस भी करवा रखे, उन पर सजा भी काटा है, वो मान नहीं रहे, रिक्वेस्ट करने से नहीं मान रहे, वैसे नहीं मान रहे। तेरी रिक्वेस्ट मानेगा पवन दास? कौन है तू जो तेरी रिक्वेस्ट मानेगा? 11 साल से तुम लोगों ने मेरे खिलाफ, मेरे गुरु को भड़काकर जेल से इतने ऑडियो वीडियो निकलवा दिए मेरे खिलाफ, मैंने वो बात नहीं मानी। तुम्हारी क्या बात मानूंगा मैं? कौन सी गली के विचरण करने वाले जानवर हो तुम जो मैं तुम्हारी बात मानूंगा? मैं बात मानूंगा सत्य और धर्म की। मैं बात मानूंगा जो निष्पक्ष होगी। मेरी रगों में मेरे गुरु का खून है। मैं पैदा जरूर मेरे बाप से हुआ हूं, लेकिन नाम लेने के बाद मेरी रगों में मेरे गुरु का खून दौड़ रहा है। मेरे गुरु का आचार विचार स्वभाव मेरी रगों में है। मेरे गुरु ने जो मुहिम छेड़ी थी 1994 से आज तक मेरा गुरु उस मुहिम पे अडिग है, और ये पवन दास भी अपनी मुहिम पे अडग रहता है और आगे भी अडग रहेगा। आश्रम से निकाल दिया पवन दास को, तुम्हारी औकात है क्या निकालने की? हमने खुद तुम लोगों को रिजेक्ट कर रखा है, क्योंकि तुम लोग भक्ति के लायक नहीं हो, तुम भगत कहलाने के लायक नहीं हो।